हेलो बच्चों, आज के वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे कि हाउ वेक्टर्स आर यूज्ड फॉर द क्लोनिंग जीन्स इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो हम लोग पढ़ रहे हैं 12th साइंस का बायोलॉजी, और बायोलॉजी में हमने टॉपिक शुरू कर दिया है हमारा बायोटेक्नोलॉजी प्रोसेसेस and its principles. In this topic we are discussed about the restriction enzymes. We have also discussed the construction of recombinant DNA, as well as we have discussed different factors, and today we are going to see about the factors which are used for cloning the genes in plants and animals. तो हम इस वीडियो लेक्चर में देखेंगे कि हाउ द जीन्स आर क्लोन्ड इन प्लांट सेल्स एज वेल एज इन केस ऑफ एनिमल सेल्स। तो प्लांट्स में हमें क्या करना है, अभी प्लांट के सेल में हमें जीन, हमारा डिज़ायर्ड जीन जो भी है, वी वांट टू ट्रांसफ़र द डिज़ायर्ड जीन और डिज़ायर्ड डीएनए। हमें क्या करना है, उसको डिज़ायर्ड डीएनए को ट्रांसफ़र करना है, ट्रांसफ़र टू द प्लांट सेल के अंदर हमें इसे ट्रांसफ़र करना है। तो इसके लिए हमें जो मेथड लेना है, या जिस मेथड से हम लोग प्लांट सेल में हमारा जो डिज़ायर्ड डीएनए है वो ट्रांसफ़र कैसे करेंगे। सपोज दिस इज़ द प्लांट सेल। तो हमारा क्या एम है इसमें कि हम डिज़ायर्ड डीएनए को या हमारे डिज़ायर्ड जीन को ट्रांसफ़र करने वाले हैं प्लांट सेल में, और इस प्लांट सेल को हम जेनेटिकली इंजीनियर्ड प्लांट बनाना चाहते हैं, जेनेटिकली इंजीनियर्ड प्लांट बनाना चाहते हैं। तो इस मेथड से हम लोग क्या कर सकते हैं, जेनेटिकली इंजीनियर्ड प्लांट्स बना सकते हैं। तो जेनेटिकली इंजीनियर्ड प्लांट्स क्या होते हैं? जेनेटिकली इंजीनियर्ड प्लांट्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जिसमें फॉरेन डीएनए या दूसरे सोर्स से डीएनए हमने इंसर्ट कर दिया है उस सेल में, प्लांट के। तो वो मेथड जो है, या उसमें कौन सा जीन हम इंसर्ट करेंगे, जो भी हमारा डिज़ायर्ड जीन है। जैसे कि प्लांट्स, कभी कभी जो वैरायटी होती है प्लांट की, उसको हम लोग इम्प्रूव करते हैं। इस मेथड से हम लोग क्रॉप वैरायटीज़ इम्प्रूव कर सकते हैं। तो उसमें डॉट रेजिस्टेंस वैरायटीज़ कर सकते हैं, प्रोडक्शन ज़्यादा होने वाले वैरायटीज़ डेवलप कर सकते हैं। तो ये एप्लीकेशन है किसका, हमारे जेनेटिक इंजीनियरिंग का, जिसका यूज़ करके हम लोग प्लांट को इम्प्रूव कर सकते हैं, यानी कि जेनेटिकली इंजीनियर्ड प्लांट्स बना सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग डिटेल देखेंगे कि हम प्लांट के सेल को कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, या जेनेटिकली इंजीनियर्ड सेल या जेनेटिकली इंजीनियर्ड प्लांट तैयार कर सकते हैं। तो इसका हम लोग डिटेल्स देखेंगे कि किस मेथड से हम लोग इसे ये कर सकते हैं, और यही हमें पढ़ना है हमारे एनसीईआरटी के बुक में। और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके नीट के एग्ज़ाम के लिए, और नीट के एग्ज़ाम के लिए अगर आपको प्रिपेयर कर रहे हैं, या आप लोग बोर्ड की एग्ज़ाम के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं, तो ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है। तो हम देखेंगे कि हाउ वी कैन ट्रांसफॉर्म और हाउ वी कैन प्रोड्यूस द जेनेटिकली इंजीनियर्ड प्लांट सेल्स। तो इसमें पहले हमें देखना पड़ेगा कि फैक्टर कौन सा यूज़ करेंगे हम लोग, विच फैक्टर वी शुड यूटिलाइज फॉर द क्लोनिंग जीन्स इन प्लांट सेल्स। पहले हम लोग प्लांट सेल का देखेंगे, उसके बाद एनिमल सेल को भी देखेंगे। तो प्लांट सेल में अगर हमें जीन को इंसर्ट करना है प्लांट के सेल के क्रोमोसोम में, तो हमें यूज़ करना होगा एक बैक्टीरिया का प्लाज्मिड, और उस बैक्टीरिया का नाम है एग्रोबैक्टीरियम टूमीफेसियंस।
टूमीफेसियंस, ये नाम है बैक्टीरिया का। ये एक बैक्टीरिया है, दिस इज वन बैक्टीरिया। और ये बैक्टीरिया जो है, दिस इज द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, दिस इज ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है ये। और प्रेजेंट इन सॉइल, दिस इज प्रेजेंट इन सॉइल में रहता है ये बैक्टीरिया। और इस बैक्टीरिया की जो खासियत है, हमें क्यों ये बैक्टीरिया यूज़ करना है एज अ क्लोनिंग वेक्टर, इसका एक कारण ये है कि ये बैक्टीरिया नेचुरली इन्फेक्ट करता है प्लांट को, नेचुरली इन्फेक्ट टू द प्लांट। इन्फेक्ट करने के बाद ये एक डिसीज कॉजिंग एजेंट, और इसे हम लोग पैथोजन भी कहते हैं। इट इज़ अ प्लांट पैथोजन, यानी कि पैथोजेनिक बैक्टीरिया है ये। किसके लिए? प्लांट के लिए। और पैथोजेनिक बैक्टीरिया होने के साथ साथ ये एक डिसीज कॉज करता है, और उस डिसीज का नाम है क्राउन गॉल डिसीज। और ये क्राउन गॉल डिसीज क्या हो करता है प्लांट में? ये एक ऐसा बड़ा सा इसमें ट्यूमर बनाता है प्लांट के सेल में। सपोज दिस इज द प्लांट, और ये प्लांट का अगर बार्क है समझो, या इसमें क्या करता है ये ऐसा बड़ा ये गॉल बनाता है या ट्यूमर बनाता है। और इसकी डिसीज का नाम क्या है? नेम ऑफ द डिसीज इज क्राउन गॉल डिसीज। और ये क्राउन गॉल डिसीज कौन कॉज करता है? तो दिस इज कॉज्ड बाय द एग्रोबैक्टीरियम टूमीफेसियंस। तो ये एग्रोबैक्टीरियम टूमीफेसियंस कैसे काम करता है हमारे क्लोनिंग के लिए, जीन की क्लोनिंग के लिए कैसे काम करता है, इसके लिए हमें पढ़ना है इस एग्रोबैक्टीरियम के प्लाज्मिड को। और उस प्लाज्मिड का नाम है टी.आई. प्लाज्मिड, जो कि कहाँ रहता है? जो रहता है इस बैक्टीरिया के सेल में। एग्रोबैक्टीरियम टूमीफेसियंस के सेल में एक प्लाज्मिड है जिसका नाम है टी.आई. प्लाज्मिड। और ये टी.आई. प्लाज्मिड रिस्पॉन्सिबल है इस हमारे प्रोसेस के लिए, क्लोनिंग के लिए। ये टी.आई. प्लाज्मिड हम यूज करेंगे किसके लिए? जीन्स को ट्रांसफ़र करने के लिए प्लांट के सेल में। तो कैसे ये टी.आई. प्लाज्मिड का क्या स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा हम लोग देखेंगे, और उसके बाद हम देखेंगे कि टी.आई. प्लाज्मिड जो है वो हम कैसे यूज़ कर सकते हैं क्लोनिंग के लिए। तो पहले हम देखेंगे टी.आई. प्लाज्मिड का स्ट्रक्चर। तो जो भी टी.आई. प्लाज्मिड है हमारा, वो जो है वो रहता है बैक्टीरिया के अंदर, एग्रोबैक्टीरियम के अंदर, एंड इन द फॉर्म ऑफ सर्कल। दिस इज द सर्कुलर डीएनए। आपको पता ही है कि कोई भी प्लाज्मिड जो रहता है, दैट प्लाज्मिड इज सर्कुलर, एंड दिस प्लाज्मिड हैविंग द टी.आई. रीजन। दिस इज सपोज दिस इज द टी.आई. रीजन और टी.आई. प्लाज्मिड। दिस नेम ऑफ दिस प्लाज्मिड इज टी.आई. प्लाज्मिड। अब इसमें टी.आई. प्लाज्मिड में जो ये रीजन है, दिस इज कॉल्ड एज ट्रांसफर रीजन, और दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज ट्यूमर इंड्यूसिंग रीजन। ट्यूमर इंड्यूसिंग रीजन ऑफ और सीक्वेंस ऑफ द प्लाज्मिड। ट्यूमर इंड्यूस करने वाले रीजन को हम क्या नाम दे रहे हैं? दैट इज कॉल्ड एज टी.आई. प्लाज्मिड। और इस टी.आई. प्लाज्मिड का जो ये रीजन है, दिस इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल टू कॉज द डिसीज। क्राउन गॉल जो डिसीज है वो इसी की वजह से होता है। तो हमने इसे मॉडिफाई किया है, मॉडिफाइड दिस प्लाज्मिड। अब मॉडिफाइड कैसे किया? तो दिस विल बी मॉडिफाइड विद द हेल्प ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग मेथड्स। तो मॉडिफाई क्या किया है हमने कि इसका जो डिसीज कॉजिंग
जो भी इसका कैपेसिटी है टू कॉज द डिसीज़ उसको हमने रिड्यूस कर दिया। अब ये डिसीज़ नहीं कर सकता प्लांट में। तो क्यों नहीं कर सकता? तो इसका कारण ये है कि हम लोग जो भी हमारा फॉरेन डीएनए है या डिज़ायर्ड डीएनए है, वो डिज़ायर्ड डीएनए कहाँ पर इंसर्ट करेंगे? इस टीआई प्लाज्मिड के सीक्वेंस के अंदर करेंगे। और इसका इफ़ेक्ट क्या हो जाएगा कि उसकी जो पैथोजेनिक कैपेसिटी है वो क्या हो जाएगी? कन्वर्ट हो जाएगी नॉन पैथोजेनिक कैपेसिटी में, यानी कि वो डिसीज़ करने की कैपेसिटी ख़त्म हो जाएगी इसकी। अब हम लोगों ने इस टीआई प्लाज्मिड को यूज करना है क्लोन करने के लिए, जीन्स को ट्रांसफ़र करने के लिए। कहाँ पर? प्लांट सेल में। तो उसका एक थोड़ा सा फिगर है, हम लोग उसको फिगर के माध्यम से या स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि हाउ टू क्लोन द जीन्स इनटू प्लांट सेल विद द हेल्प ऑफ टीआई प्लाज्मिड। तो अब हम इसको थोड़ा सा डिटेल में स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। तो समझ लो कि ये एक बैक्टीरिया है। ये कौन सा बैक्टीरिया है? दिस वन बैक्टीरिया इज द एग्रोबैक्टीरियम टूमिफेसियंस। ये एग्रोबैक्टीरियम टूमिफेसियंस बैक्टीरिया है। इसके अंदर इसका ये जो है ये क्रोमोसोमल डीएनए है या उसका जो मेन डीएनए है वो है, और ये हमारा प्लाज्मिड है। कौन सा? टीआई प्लाज्मिड। तो इस टीआई प्लाज्मिड को हमें यूज़ करना है क्लोनिंग के लिए। तो इसको हम लोग पहले क्या करेंगे? इस टीआई प्लाज्मिड को हम लोग आइसोलेट करेंगे। आइसोलेशन ऑफ टीआई प्लाज्मिड। फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? इस एग्रोबैक्टीरियम से इस टीआई प्लाज्मिड को आइसोलेट करेंगे। इस स्टेप को हमने नाम क्या दिया है? आइसोलेशन ऑफ टीआई प्लाज्मिड फ्रॉम द बैक्टीरिया। अब इस बैक्टीरिया से हमने इस टीआई प्लाज्मिड को बाहर निकाला है। अब समझो ये टीआई प्लाज्मिड हमने सेपरेट कर दिया और उसको बाहर निकाले, और इस टीआई प्लाज्मिड को हम यूज़ करेंगे, थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे। क्या मॉडिफाई करना है? तो उसकी जो पैथोजेनिक कैपेसिटी है उसको कम करना है। सपोज दिस इज द टीआई प्लाज्मिड। अब इस प्लाज्मिड में क्या मॉडिफिकेशन करने हैं हमको, ये देखेंगे। इस टीआई प्लाज्मिड को हम लोग मॉडिफाई करेंगे कि इसमें टी डीएनए जो है हमारा, टी डीएनए प्लाज्मिड removed from the bacteria and this plasmid is cut using a restriction enzyme। अब इसमें जो टी डीएनए है, समझो ये टी डीएनए, दिस इज द टी डीएनए और ट्रांसफ़र डीएनए। अब टी डीएनए को मैं थोड़ा सा यहाँ पे रेड कर देता हूँ आपको समझने के लिए। सपोज दिस इज द टी डीएनए विच इज प्रेजेंट ऑन द टीआई प्लाज्मिड। अब इस टी डीएनए को हम लोग क्या करेंगे? यूज़ करेंगे हमारे जीन को इंसर्ट करने के लिए। इसमें हमें क्या करना है अभी नेक्स्ट स्टेप में? वी हैव टू कट दिस टीआई प्लाज्मिड with the help of restriction enzymes, restriction endonuclease। अब आपको पता है रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस क्या करते हैं? रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस आर द एंजाइम्स टू कट द डीएनए। तो रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस कहाँ पे कट करेंगे? स्पेसिफिक साइट पे, टी डीएनए के स्पेसिफिक साइट पे रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस कट लगाएंगे। तो जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इस टीआई प्लाज्मिड को कट करने के लिए यूज़ किया है, वही हमें क्या करना है? वही यूज़ करना है हमारे फॉरेन डीएनए को। फॉरेन डीएनए या जिस डीएनए का क्लोन हमें ट्रांसफ़र करना है प्लांट सेल में, डिज़ायर्ड डीएनए भी कहते हैं इसको। उस फॉरेन डीएनए को किससे कट लगाना है? वी हैव टू कट विथ सेम restriction endonuclease which is used for the cutting of tDNA fragment। या टीआई प्लाज्मिड में जो tDNA है वहाँ पर कट लगाने के लिए जो रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस यूज़ किया है, वही सेम
रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस फॉरेन डीएनए को भी कट करने के लिए यूज़ करना है। अब क्या हो जाएगा, तो अब इसका रिज़ल्ट ये आएगा कि फॉरेन डीएनए इस हमारे प्लाज्मिड के अंदर फिट हो जाएगा या लिंक हो जाएगा। अब ये कैसे होगा, तो यहाँ पर हम लोग समझते हैं कि कैसे ये लिंक हो जाएगा। सपोज दिस इज द आवर सर्कुलर टीआई प्लाज्मिड। अब इसमें इस टीआई प्लाज्मिड में यहाँ पर हमारा फॉरेन डीएनए आ जाएगा। सपोज दिस इज द फॉरेन डीएनए जिसको हमने सेम रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस से कट कर दिया है। तो ये कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर वो अटैच हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ लाइगेज एंजाइम। सपोज दिस इज आवर फॉरेन डीएनए विच इज इनकॉर्पोरेटेड इनटू दिस टीआई प्लाज्मिड। अब इस टीआई प्लाज्मिड में हमारा ये फॉरेन डीएनए भी आ गया। फॉरेन डीएनए ये यहाँ पे फिट हो गया और ये हमारा है टीआई प्लाज्मिड। अब इस टोटल जो स्ट्रक्चर हमारा बना है इसको हम कहेंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए या आरडीएनए। क्यों कहेंगे इसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए, क्योंकि इसके इस प्लाज्मिड के अंदर हमारा फॉरेन डीएनए भी है जो कि अदर सोर्स से लिया है और इस डीएनए को हमें कहाँ ट्रांसफ़र करना है, प्लांट के सेल के अंदर। अब नेक्स्ट स्टेप आएगा हमारा, जो भी ये कंस्ट्रक्ट बना है या आरडीएनए बना है इसे हमें फिर से ट्रांसफ़र करना है। ट्रांसफ़र दिस आरडीएनए टू द एग्रोबैक्टीरियम टूमिफेशियंस। एग्रोबैक्टीरियम टूमिफेशियंस यानी कि बैक्टीरिया के अंदर फिर से इसे ट्रांसफ़र करना है। सपोज ये जो बैक्टीरिया का सेल है, ये जो हमें सेम बैक्टीरिया का सेल लेना है और इस बैक्टीरिया के सेल के अंदर ट्रांसफ़र करना है। किसे, इस आरडीएनए को। तो ये आरडीएनए जो है वो यहाँ पर ऐसा आ जाएगा। आरडीएनए ऐसा इसके अंदर आ जाएगा। इसका एक मेथड है जिसे कॉम्पिटेंट सेल प्रिपरेशन कहते हैं, वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे कि कॉम्पिटेंट सेल किसे कहते हैं या कॉम्पिटेंसी कैसे बढ़ाते हैं और जिसके वजह से जो आरडीएनए है वो सेल के अंदर आ जाएगा। अब ये हमारा आरडीएनए इसके अंदर आया है बैक्टीरिया के सेल के अंदर और ये इसका क्रोमोसोमल डीएनए है। अब इस बैक्टीरिया की खासियत आपको पता है कि ये जो है एग्रोबैक्टीरियम टूमिफेशियंस है। अब ये क्या करेगा, it will infect to the plant cell. It will infect to plant cell. Infect to the plant cell. अब plant cells हम ग्रो करेंगे एक हमारे लैब में या पेट्री डिश में और इस प्लांट सेल के अंदर हमें इस बैक्टीरियल सेल को भी ग्रो करना है। ग्रो विथ प्लांट सेल, ग्रो विथ प्लांट सेल। अब प्लांट सेल में अगर ग्रो हो जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसके इस स्टेप में जो बैक्टीरिया है वो बैक्टीरिया इन्फेक्ट करेंगे प्लांट के सेल को। प्लांट के सेल को इन्फेक्ट करेंगे और प्लांट के सेल के अंदर जो प्लांट सेल है उस प्लांट सेल के अंदर जाकर प्लांट सेल के क्रोमोसोम या डीएनए में ये जाकर अटैच हो जाएंगे और इस अटैचमेंट की वजह से हमारा जो भी फॉरेन डीएनए है वो अटैच हो जाएगा प्लांट या लिंक हो जाएगा प्लांट सेल के डीएनए के साथ। अब ये समझो प्लांट का सेल है, ये प्लांट सेल है और इसका जो क्रोमोसोम है इसके अंदर ये जो हमारा फॉरेन डीएनए था वो भी इसके अंदर आ गया है। अब जैसे भी प्लांट सेल का क्रोमोसोम मल्टीप्लाई होगा उस टाइम पे क्या हो जाएगा, ये टीडीएनए जो भी हमने इंसर्ट कर दिया है, सॉरी टीडीएनए नहीं, फॉरेन डीएनए जो हमने इसके अंदर डाला था वो भी उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि वो सेल ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स बन जाएंगे। प्लांट के सेल्स क्या हो जाएंगे, ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे और उस ट्रांसफॉर्म्ड सेल को हमें यूज़ करना है। ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स यानी कि जिसके अंदर हमारा
डिज़ायर्ड डीएनए आ गया है। तो दिस मेथड इज यूज्ड फॉर मेकिंग द जेनेटिकली इंजीनियर्ड प्लांट्स। तो अगर आपको ये समझ में आ गया है तो प्लांट सेल का कैसा जेनेटिकली इंजीनियर्ड प्लांट सेल बनाने हैं, तो हम लोग देखते हैं कि हाउ टू ट्रांसफॉर्म द एनिमल सेल्स by the method of genetic engineering. Which factor is used for the animal cells transformation? एनिमल सेल का ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए हमारे पास रिट्रोवायरसेस है, तो उसका भी हम देखेंगे। अब आप लोगों को पता है कि व्हाट इज मीन बाय रिट्रोवायरसेस। रिट्रोवायरसेस आर द आरएनए वायरसेस। रिट्रोवायरसेस आर, अब क्लोनिंग किस में देखना है हमें, एनिमल्स में, एनिमल सेल में। वी हैव टू ट्रांसफॉर्म द एनिमल सेल्स विद द हेल्प ऑफ रिट्रोवायरसेस। रिट्रोवायरसेस क्या होते हैं? रिट्रोवायरसेस आर द आरएनए वायरसेस, यानी कि जिन वायरसेस का जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है, आरएनए वायरसेस, उस वायरस को क्या कहेंगे हम लोग? रिट्रोवायरसेस। अब रिट्रोवायरसेस जो है वो रिट्रोवायरसेस का जेनेटिक मटेरियल क्या है हमारे पास? आरएनए है। सपोज दिस इज द वन रिट्रोवायरस which is having the RNA as genetic material। अब समझो इसमें जेनेटिक मटेरियल क्या है? आरएनए है, आरएनए है। और ये भी पैथोजेनिक होते हैं। अब ये पैथोजेनिक होते हैं किसके लिए? एनिमल सेल के लिए। अगर ये एनिमल सेल के लिए पैथोजेनिक है तो ये क्या कर सकते हैं? दिस कैन पैथोजेनिक टू द एनिमल्स। एनिमल्स के लिए पैथोजेनिक है, इसका मतलब दे कैन कॉज डिसीज टू एनिमल्स को ये डिसीज कर सकते हैं। तो डिसीज कॉजिंग होने की वजह से इनको पैथोजेनिक वायरसेस भी कहेंगे हम लोग, पैथोजेनिक टू एनिमल्स। अब ये जो इसकी जो खासियत या कैपेसिटी है कि डिसीज करने की, ये डिसीज करने की कैपेसिटी कम कर देंगे या पूरा का टोटल रिमूव कर देंगे। रिमूव क्या करेंगे? डिसीज कॉजिंग कैपेसिटी ऑफ दिस वायरस, रिट्रोवायरस। और ये अगर हमने कम कर दिए और इसका आरएनए या इसका आरएनए जो है रिट्रोवायरसेस का, ये यूज़ करते हैं हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनिमल सेल्स, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनिमल सेल्स। तो सेम प्रोसीजर रहेगा जैसे हमने पीछे देखा है, वैसे ही हमें क्या करना है कि उसकी पैथोजेनिक कैपेसिटी रिट्रोवायरसेस की कम करनी है और उस वायरस को यूज़ करना है एज अ फैक्टर, एज अ क्लोनिंग फैक्टर टू ट्रांसफ़र द फॉरेन डीएनए इन एनिमल सेल्स। एनिमल सेल्स के अंदर हमारा फॉरेन डीएनए या डिज़ायर्ड डीएनए ट्रांसफ़र करने के लिए हम लोग रिट्रोवायरसेस यूज करेंगे। बट वी हैव टू मेक देम नॉन पैथोजेनिक बनाना पड़ेगा या मॉडिफाई करना पड़ेगा पैथोजेनिक से नॉन पैथोजेनिक में उस वायरस को। और ये ट्यूमर प्रोड्यूस करते हैं। दीज आर हैविंग एबिलिटी टू प्रोड्यूस द ट्यूमर इन एनिमल सेल्स। और ट्यूमर क्यों होता है? कैंसर होता है, कैंसरस सेल्स बनते हैं, ट्यूमर सेल्स या कैंसरस सेल्स बनते हैं बिकॉज ऑफ इन्फेक्शन बाय द रिट्रोवायरसेस। तो ये ट्यूमर कॉजिंग जो कैपेसिटी है या जो डिसीज कॉजिंग कैपेसिटी है इस वायरस की, वो हम लोग रिड्यूस करेंगे और इस वायरस को, रिट्रोवायरस को यूज़ करेंगे टू ट्रांसफॉर्म द एनिमल सेल्स। अगर वीडियो आपको समझ में आ रहा है तो आप लोगों को मेरा एक निवेदन है, एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ का इंटीमेशन जल्दी से मिल जाए। थैंक यू दोस्तों।